we have already completed till lesson number 2 in our last lecture. कहाँ तक हमने खत्म कर लिया है? लेसन 2 तक हमने लास्ट लेक्चर में ऑनलाइन लेक्चर चल रहे थे तब हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम लेसन 3 रीड करने जा रहे हैं एंड नेम इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. Speech is made up of words often spoken as sentence. Speech किससे बनती है? Words से. ज़्यादातर वाक्यों में कही जाती है. Speech is made up of words often spoken as sentence. The words of speech are divided into 8 different classes into bracket parts according to their work or function in the sentence. The words of speech are divided into 8 different parts. जो speech के जो शब्द है वो 8 अलग-अलग भागों में डिवाइड किए गए हैं जो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. You can see over here the 8 different part of speech. First one is noun. पहला जो पार्ट है वो क्या है? Noun. A noun is the name of anything. For example, Mumbai, boy, house, plant, road, idea, sky. Noun क्या होता है? किसी भी चीज का नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं. जैसे कि नाउन क्या हुआ? आपका नाम है राज. दिस इज ऑल्सो अ नाउन. आपकी सिस्टर का नाम है रानी. आप कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद में. आपकी स्कूल का नाम क्या है? तो भाई उसका नाम है नोबल इंग्लिश स्कूल. अब ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए नाउन. फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा स्पीच का? नाउन. नाउ सेकंड पार्ट इज प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. फॉर एग्जांपल आई, मी, वी, अस, वी, सी, हर, इट, दे, दैट. जिस जगह पे हम अपना नाम हो और नाम की जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसे क्या कहते हैं? हिंदी में उपनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन. अब यहाँ पे जैसे आपका नाम लिखा है राज. राज की जगह पे ही भी यूज हो सकता है. राज इज अ गुड बॉय. राज एक अच्छा लड़का है. उसकी जगह में मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ही इज अ गुड बॉय. आपकी तरफ मैं फिंगर करूँ और कहूँ ही इज अ गुड बॉय तो राज की जगह पे ही हो सकता है. सेकंड है रानी. रानी की जगह पे हम सी भी लिख सकते हैं. अब ये हुआ नाउन और ये क्या हो गया? प्रोनाउन. नाउन एंड प्रोनाउन. जो नेम की जगह पे वर्ड यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. नाउन की जगह पे नाउन मीन्स नेम और नेम के प्लेस पे सेम वर्ड अगर हम यूज करते हैं जैसे आपके लिए यहाँ पे राज नाम मैंने यहाँ पे लिखा है और राज के लिए राज इज अ गुड बॉय कहा और मैं आपकी तरफ फिंगर करके ये भी कह सकती हूँ कि ही इज अ गुड बॉय. तब भी वो आप ही की बात हो रही है. सब्जेक्ट आप ही है. यहाँ पे दोनों जगह पर सब्जेक्ट आप ही है. यहाँ आपकी सिस्टर है जैसे रानी है या फिर आपकी फ्रेंड है तो उसकी जगह पे मैं जहाँ सी का यूज कर रही हूँ रानी की जगह सी. दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन. एडजेक्टिव पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है हमारा? एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल एन ओल्ड वुमन केम टू मी. एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है नाम को और उपनाम को. नाउन को और प्रोनाउन को. एन ओल्ड मैन केम टू मी. अब यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव मीन्स उसकी किसी भी चीज के
डिफाइन कर दिया गया है ओल्ड. सो सेकेंड इस यहाँ पे लिखना रह गया, मैं लिख देती हूँ प्रोनाउन. ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज एडजेक्टिव. आपको बुक में तो समझा है लेकिन बोर्ड पे लिखना है. यहाँ पे प्रोनाउन मेरा बाकी था जो मैंने लिख दिया है एडजेक्टिव. थर्ड वन इज एडजेक्टिव, मतलब किसी के बारे में हम जिसके बारे में हम बता रहे हैं, अब उसका थोड़ा सा लक्षण बता दिया गया है यहाँ पे. जैसे कि वुमेन के बारे में कहा तो वो ओल्ड है. सेकेंड है यहाँ पे प्योर मिल्क इज हेल्दी. प्योर मिल्क शुद्ध दूध हेल्दी होता है. ठीक है, सो प्योर मिल्क इज हेल्दी. मिल्क यहाँ डिफाइन कर दिया गया है, राइट. ही इज स्ट्रॉन्ग, वह बहुत स्ट्रॉन्ग ताकतवर है. तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे उस एडजेक्टिव यूज हुआ है, मिल्क यहाँ पे है और ओल्ड, राइट. जो ब्लू वर्ड्स हैं वो ही हमें ध्यान में लेने हैं. पहला हमने नाउन पढ़ा मीन्स नेम. सेकेंड हमने प्रोनाउन पढ़ा जो नेम की जगह पे यूज होता है. विच वर्ड वी आर यूजिंग इन इंस्टेड ऑफ नेम, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. नाम की जगह पे जो वर्ड यूज होता है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन. फर्स्ट इज अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. नाम क्या है? किसी भी चीज या वस्तु का, उसे हम नाउन कहते हैं. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे यूज होता है. थर्ड क्या है? एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. नाउ योर नंबर 4, स्पीच का पार्ट नंबर 4. वर्ब. A verb is a word for a group. A word is a word into bracket or a group of words that says something about a subject. Verb क्या है? वो एक ऐसा शब्द है जो कुछ कहता है. किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में. जैसे हमने कहा था he is a good boy. This is called subject. यहाँ पे मैं राज भी कह सकती हूँ. राज is noun, he is pronoun, this is adjective. Okay? Noun, pronoun and good. Good क्या है? उसके बारे में कुछ विशेष बता रहा है. तो ये हो गया adjective. अब आ गया हमारा verb. वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है. और यहाँ पे हमने जो फर्स्ट वाला सेंटेंस किया था, इसमें ये 3 हमारे फर्स्ट पार्ट स्पीच के थे वो कवर्ड है. अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक और देती हूँ. नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 इज दिस एंड सेकेंड नंबर इज like here, I go, we are playing. I go. We are playing. Now, verb means होता है क्रिया, एक्शन वर्ड जिसको कहते हैं हम. कुछ काम जो सेंटेंस में कहाँ पे कुछ वर्क दिखाया गया है. तो यहाँ पे क्या है? गो, जाना, वो एक क्रिया हुई, दैट इज एन एक्शन. एंड वी आर प्लेइंग. प्लेइंग इज ऑल्सो एन एक्शन. ओके, सो ये वर्ब हो गया. फोर्थ यहाँ पे नंबर 4 क्या हो गया? वी आर बी, वर्ब. और वर्ब क्या है? आई गो, वी आर प्लेइंग. सो गो इज अ वर्ब एंड प्लेइंग इज ऑल्सो अ वर्ब. क्रिया है, एक्शन है. और आई क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बारे में ये दोनों
says something. वो कुछ कह रहा है. He says something. You can see he says something. वो कुछ कह रहा है. Says यहाँ पे क्या है? Action हुआ. क्या काम कर रहा है? वो कुछ कह रहा है. So that is called verb. Now fifth number, adverb. An adverb modifies a verb, an adjective or another adverb. थोड़ा मैं वर्ड को क्लियर कर लेती हूँ ताकि आगे आपको बता सकूं. यहाँ तक हमने नंबर 4 तक ले लिया था. एक्चुअली 5 से लेके 8 तक हम ले लेंगे. नंबर 5 क्या आता है स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. स्पीच का जो 5th नंबर का पार्ट है वो है एडवर्ब. राइट. और एडवर्ब क्या है? वो वर्ब को मॉडिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय रैन फास्ट. एडवर्ब मीन्स वर्ब को, क्रिया को मॉडिफाई करता है. कुछ उसके बारे में और आगे बढ़ रहे हैं हम. सो the boy ran fast. The boy ran. And here is fast. Boy क्या हो गया? Subject. Ran क्या हो गया? Action word है ये. So क्या हो क्या रहा है इसमें? ये जो boy है, ये जो लड़का है वो ran मतलब दौड़ रहा है. और यहाँ पे उसको देखिए मॉडिफाई कर दिया. कैसे दौड़ रहा है? So fast. So now this is called adverb. Adverb क्या करता है? verb को modify करता है. verb क्या होता है? क्रिया, action. जो action अभी चल रहा है वो action क्या है? एक लड़का है जो दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है. जैसे कि कोई रेस होती है, उसमें 5 बॉयज या 5 गर्ल्स हैं और दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई कोई बच्चा आगे होता है जो फर्स्ट पोजीशन लेता है, जो थोड़ा स्लो होता है वो सेकंड जाता है. तो यहाँ पे यही मॉडिफिकेशन दिया है इस वर्ब का कि वो बच्चा फास्ट दौड़ रहा है. ग्रेट खली इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ग्रेट खली, खली आप सब जानते हैं वो कैसे है? वेरी स्ट्रॉन्ग. वेरी यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वर्ड है जो वो एडवर्ब है. राइट. उसी तरह से सेम, ही बिहेव्ड वेरी बैडली. ही बिहेव्ड वेरी बैडली. उसने बहुत ही खराब व्यवहार किया. बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, और वेरी बैडली मतलब एक तो हुआ खराब, लेकिन उसको भी आगे बताया गया है बहुत खराब. तो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफिकेशन किस तरह से किया है वो आपने देखा स्टूडेंट्स. नाउ 6th पोजीशन, प्रीपोजिशन. बिफोर वी स्टार्ट जस्ट गिव मी 1 second. Okay students, now preposition. A preposition is a word which is used before a noun or a pronoun to show its relation to some other noun or pronoun. Now we can see the example of that. The cup is on table. The cup is on that table. So first तो पहले मैं क्या करेंगे हम? Sorry. First we will see and write preposition. Speech का जो 6th नंबर का पार्ट है वो क्या है? Preposition. This is the 6th part of your speech. A preposition is a word which is used before a noun. Preposition एक वो शब्द है जो नाउन से पहले और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, नाउन
देख लेते हैं. नाउ वी विल स्टडी इन डीप. द कप इज ऑन दैट टेबल. वेयर इज योर कप? दिस इज अ कप. बट वेयर इट इज? It is on the table, on that table. The cup is a subject, okay, and that is on that table. So on is a position. On क्या है? उसका position है. कहाँ पे है वो position define हो रहा है यहाँ पे. So on that table. He lives in this village. वो रहता है, लेकिन कहाँ रहता है? उसकी position क्या है? इस गांव में. सो प्रीपोजिशन क्या होता है? आपके नाउन और प्रोनाउन के पहले वो बताया है उसमें कि उसके विषय में बताते हैं कि उसका पोजीशन क्या है. ठीक है. प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब जिस जगह है वो. ठीक है, उसके पहले लगता है वो. सो यहाँ पे द कप इज ऑन दैट टेबल. सो ऑन इज अ प्रीपोजिशन. ही लिव्स इन दिस विलेज. सो ये विलेज है, विलेज के पहले ये वर्ड लगा है इन से हमको डिफाइन हो गया कि कहाँ रहता है वो. तो वो गांव में रहता है. ठीक है. ऑन टेबल से पहले यहाँ पे ऑन लिख दिया है. द कप इज फर्स्ट नाउन क्या हो गया यहाँ पे? मैं आपको थोड़ा और डीप में ले लेती हूँ. फर्स्ट नाउन हो गया कप और सेकंड नाउन हो गया टेबल. दिस बोथ आर नाउन. नाउन की जगह पे कप की जगह पे हम दिस वर्ड भी यूज कर सकते हैं. दिस इज ऑन द टेबल. तो ये हो जाता आपका प्रोनाउन. अब जब हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा, व्हेन वी रीड द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, सो आपने देखा कि क्या बोल क्या रहा है वो. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड. वो एक ऐसा शब्द है जो यूज होता है नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर नाउन और प्रोनाउन. कहाँ होता है? पहले यूज होता है दूसरे वाले नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताने में यूज होता है जो. सो कप यहाँ पे जो लिखा है कप और इज ऑन दैट ऑन. दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. This is noun, this is pronoun, this is another noun and this is called a preposition. I hope now you will got my point, but I like to explain. आपको पूरा पता चल गया होगा जो मैं आपको explain किया, समझाया. Okay? Now your 7 numbers, part of speech number 7, conjunction. This is also a very important part. 7 number is conjunction. conjunction. A conjunction is a word which joins words, phrases or sentences. For example, तो स्टूडेंट ये तो बहुत ही इजी है, ये आपको पहले से ही पता है. कंजंक्शन क्या होता है? जो दो वर्ड, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, उस वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं. लाइक एंड, बट, बिकॉज, दैट इज ऑल आर कंजंक्शन. महिमा एंड ऋतु आर सिस्टर. यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है जो है महिमा, सेकंड है ऋतु, और वो दोनों बहनें हैं. ये दोनों नाउन हुआ, सिस्टर कॉमन नाउन हुआ. ठीक है. और एंड क्या हो गया यहाँ पे? कंजंक्शन. I honor him because he is noble. I honor him because he is noble. So because is conjunction. दो सेंटेंस जुड़े हैं because से और दो नेम जुड़े हैं यहाँ पे and से. So इसे ज़्यादा डीप में समझाने का जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है. 8 नंबर आ गया interjections. An interjection is a word which express sudden feeling. क्या है वो वर्ड? जो सडन फीलिंग को बताता है. इंटरजेक्शन कौन सा शब्द है? जो सडन फीलिंग, लाइक अचानक से आप खुश हो जाओ या अचानक से आप सैड हो जाओ, दुखी हो जाओ. राइट. हम कहाँ पे हमने पहले पढ़ा था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सेंटेंसेस में जब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आता था उसमें सडन फीलिंग्स आप शो करते थे. आप मतलब कोई भी आप
सो जॉय, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, जॉय, खुशी आई है, और सेकंड में ग्रीफ है. सो योर 8 नंबर इज इंटरजेक्शन. सो स्टूडेंट्स, आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट्स, 8 पार्ट्स, सभी I have explained, all I have explained in deeply. ओके, आज मैंने क्या किया, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच था जो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ एक्सरसाइज टाइम. हियर इज योर एक्सरसाइज ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. I have already done this is for you. Speech is made up, so answer is words. The parts of speech are divided into, so answer is 8 parts. I honor him, he is noble. So conjunction word यहाँ पे because यूज होगा, so answer is because. Now write the parts of speech of the underlined words in the following sentence. यहाँ पे underlined words जो भी है उसमें happy है फर्स्ट में और सेकंड gone है, तो वो स्पीच का कौन सा पार्ट है, स्पीच का कौन सा पार्ट है. So I have already written, first one is adjective, second one is verb. Here menu, adjective, football is noun. Third है red, that is verb, dinner is noun. Old and new, adjective and pronoun. Into and fields, preposition and noun. And very, so at very and for, adverb and preposition. You can see your all answers over here, and you will get PDF form today. Now this is a very important note. Write question A and B in notebook. आपको question A and B आपकी notebook में भी लिखना है. We will meet with lesson number 4. Now or times. Till then, bye. Thank you.